अनहोनी हो जाने का डर। अनहोनी हो जाने का डर एक मानसिक रोग, फोबिया भी हो सकता है। क्या है अनहोनी हो जाने का डर और क्या है इसका इलाज, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप भागवत गीता के माध्यम से लाइफ बदलना चाहते हैं, भागवत गीता मास्टर की है। भागवत गीता से संबंधित धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अनहोनी होने का डर मानसिक रोग है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके मन में अनहोनी हो जाने से संबंधित विचार घूमते रहते हैं। कुछ गलत होने वाला है, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि अब कुछ गलत होने वाला है। घर में कोई खुशियों का माहौल बनता है तब भी उनके मन में विचार आ धमकते हैं। मिस हैपनिंग वाले विचार बार बार आने लग जाते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। घर में कोई नया साधन ले आए, कुछ नया वाहन आपने परचेज कर लिया, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके मन में अनहोनी का डर आने लग जाता है कि कहीं इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसमें किसी की मृत्यु हो जाएगी। अगर आपका कोई पारिवारिक मेंबर बाहर गया हुआ है तब भी अनहोनी का डर बार बार आने लग जाता है। कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई घर में प्रेग्नेंट है तब भी अनहोनी का डर बार बार आने लग जाता है कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, बच्चा या बच्चे की माँ को कुछ हो ना जाए, मृत्यु ना हो जाए। अनहोनी होने का डर इतना ज्यादा इंसान को परेशान करता है, सुखी रह ही नहीं पाता है। एक डर खत्म होता है तो फिर दूसरा पकड़ लेता है। ऐसा है कि आपको अभी डर है कि आपका कोई पारिवारिक मेंबर बाहर गया हुआ है, उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाएगी, उसका डर आपको आ रहा है। जैसे ही वो इंसान घर आ जाता है वो डर समाप्त हो जाता है, फिर दूसरी घटना पर चला जाता है, फिर ये डर रिप्लेस होता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन जड़ से खत्म होता ही नहीं है। बच्चे से संबंधित आने लग जाएगा, किसी और ऑब्जेक्ट से संबंधित आने लग जाएगा, चोरी होने का डर आने लग जाएगा, किसी की मृत्यु का डर आने लग जाएगा, किसी खतरनाक बीमारी का डर आने लग जाएगा, आपदा का डर मंडराने लग जाएगा। अनहोनी का डर मंडराता ही रहता है। इसमें ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं। अनहोनी किससे संबंधित है, वो स्थान, वस्तु, व्यक्ति बदलता रहता है। हर इंसान में अनहोनी का डर वेरी करता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मुख्य यही है कि कुछ बुरा होने वाला है। ये डर बार बार बना ही रहता है और कई बार ऐसा हो भी जाता है, अनहोनी हो भी जाती है, तब ये इंसान और परेशान हो जाते हैं कि मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था या पहले ही मुझे इंट्यूशन आ गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है और ये देखो हो गया। तो ये और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगली बार जब भी उनके मन में कोई मिस हैपनिंग का डर आता है, कुछ बुरा होने वाला डर आता है, तब ये परेशान हो जाते हैं कि पहले भी मेरे मन में जो विचार आए थे, मुझे जो इंट्यूशन हुई थी वो सच हो गई थी और इस बार भी वो सच हो जाएगी। तो ये दूसरों को कई बार बता भी देते हैं, लेकिन कई बार ये इंसान मन ही मन परेशान होते रहते हैं कि मैं कैसा इंसान हूं, बुरे की ही कल्पना करता रहता हूं, दूसरों को बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसके मन में तो हमेशा बुरा ही चलता है, लोग मुझे बद्दुआ देंगे या लोग मुझे अपशगुनी या अपशगुन वाला कहेंगे या लोग मुझे कलजीबा कहेंगे या लोग मेरे बारे में गलत धारणाएं बना लेंगे। इसलिए कई बार ये दूसरों को अपने मन का डर बताते ही नहीं है, खुद ही परेशान होते रहते हैं। कई बार ऐसे इंसान सुसाइड तक भी कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सारी मुसीबत की जड़ यही है। दुर्घटना या अनहोनी जो भी होती है उसकी जिम्मेवारी इन्हीं की है। इन्हीं के मन में विचार आया था, इसी कारण से दुर्घटना हो गई, तो जिम्मेवारी इन्हीं की है। इसी कारण से ये बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाते हैं, मन्नत भी मांगने लग जाते हैं, रिलीजियस ओसीडी के शिकार भी हो जाते हैं या कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। ये जितना आम सा डर लग रहा है, लेकिन है ये बहुत ही खतरनाक। लेकिन इसका इलाज पूरी तरह से हो जाता है। इलाज भागवत गीता थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, सीबीटी थेरेपी और माइंडफुलनेस थेरेपी के द्वारा बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आपके मन में भी अनहोनी होने का डर बार बार बना रहता है तो आप इसका बड़ी आसानी से ऑनलाइन इलाज ले सकते हैं।
आप मुझसे बात कर सकते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।